नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। दोस्तों 25 जून 2021 रात के 9:44 हो रहे हैं। और तो आपके लिए एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो, हालांकि आप लोगों को मैसेज भी आ गया होगा जो आपका ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। अगर आप ज़ेरोधा यूज़ करते हैं तो आपको मैसेज भी आ गया होगा, मेल आ गया होगा, ईमेल आ गया होगा। एक इम्पॉर्टेंट अपडेशन आया है ज़ेरोधा में, जिसका नाम है, एक फीचर आया है ज़ेरोधा के काइट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के लिए, जिसका नाम है किल स्विच। क्या है? किल स्विच। किल मतलब तो पता ही आपको, मारना होता है ना। किल मतलब मार दिया उसको। स्विच मतलब जो कोई चीज़ होता है, कोई विकल्प होता है, उसको ऑन ऑफ कर देने का मतलब, उसको कहते हैं स्विच। ठीक है, तो ये किल स्विच है क्या और ये क्यों ज़रूरी है आपको जानना, क्यों ज़रूरी है हमारे ट्रेडिंग में। सबसे पहले ये समझिए, किल स्विच का जो मेन मकसद है वो क्या है। वो मकसद है रिटेल ट्रेडर, एक नॉर्मल ट्रेडर, रिटेल ट्रेडर की बात कर रहा है, एक नॉर्मल ट्रेडर जो कि बिना मनी मैनेजमेंट, बिना रिस्क मैनेजमेंट के विथआउट ट्रेड करता है, जिसको ये नहीं पता है कितना लॉस लेना है, किसको नहीं लेना है, कितना ट्रेड करना है, नहीं करना, ये उसके लिए है बेहतरीन। और जो प्योर मनी मैनेजमेंट के साथ ट्रेड करते हैं, जिनको पूरा पता है कि कहाँ पे लेना है, कब एंट्री करना है, कैसे, उनके लिए भी ये किल स्विच काफ़ी अच्छा बेहतरीन काम करेगा। लेकिन दोनों ही बंदों के लिए अलग अलग इसका प्रोसेस हो सकता है। मेंटली ऑप्शन सेम है। पहले किल स्विच है क्या ये समझते हैं। किल स्विच को यहाँ पे ज़ेरोधा ने बताया है, जैसा कि हम लोगों को मेल किया है, लिख रहा है इफ़ यू वांट टू डिसेबल ए पार्टिकुलर सेगमेंट और टेक ए ब्रेक फ्रॉम ट्रेडिंग, अगर आप किसी पार्टिकुलर सेगमेंट को रोकना चाहते हैं, बंद करना चाहते हैं और ट्रेडिंग से ब्रेक लेना चाहते हैं कुछ दिन के लिए, यू कैन यूज़ द किल स्विच फीचर एंड टेम्परली डिसेबल द सेगमेंट। अब इसका मतलब समझिए, कभी कभी आपको इमरजेंसी पीरियड में क्या होता है कि जैसे कि एटीएम कार्ड आपने जानते हैं एटीएम कार्ड में अगर आप 3 बार गलत पिन इंटर करते हैं, क्या होता है एटीएम कार्ड में, आपके 3 बार गलत पिन इंटर करते हैं तो कहीं ना कहीं उसको पता चल जाता है बैंक वालों को, भले ही आप ही से गलती से क्यों नहीं हुआ, लेकिन बैंक वाला और आपका जो मशीन है वो जान जाता है कि कहीं ये गलत हाथों में चला गया है, ये एटीएम कार्ड चोरी हो चुका है, एटीएम कार्ड या गलत लोगों के हाथों में चला गया, जिसका वो मिसयूज़ कर रहा है, जिसका वो मिसयूज़ कर सकता है। तो वो एटीएम कार्ड को लिए क्या करता है, वो 24 आवर्स, 24 घंटे के लिए वो एटीएम कार्ड को ब्लॉक कर देता है। और वो क्यों ब्लॉक करता है? क्योंकि अब उससे वो पैसा नहीं निकाल सकता है, यूज़ नहीं कर सकता है, तो आपका पैसा सेफ हो जाता है। अगर चोरी हो चुका है और वो चोरी करके अगर एटीएम पिन डाल रहा है बार बार गलत, तो वो कहीं ना कहीं 24 घंटे के लिए ब्लॉक करता है। अगर आपसे भी गलत पिन 3 बार डाला जाता है तो वो ये समझ लेता है बाय डिफ़ॉल्ट कि चोरी हो चुका है और वहाँ पे वो ब्लॉक कर देता है सुरक्षा के दृष्टिकोण से। सेम यही काम ज़ेरोधा का ये किल स्विच करता है, सेम काम। अब आप मान लेते हैं कि आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, अब आप क्या कर रहे हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं। इसको ट्रेडिंग में समझिए क्यों आपके लिए ज़रूरी है। आप ट्रेडिंग कर रहे हैं दोस्तों, और ट्रेडिंग करते करते आप लॉस कर रहे हैं, ठीक है, लॉस कर रहे हैं, और फिर आप उसको कवर करने जाते हैं, फिर लॉस होता है, फिर लॉस होता है, पर्टिकुलर आप लॉस पर लॉस करते चले जाते हैं। तो जब कंटिन्यू लॉस पे लॉस करते हुए चले जाते हैं तो आप उसको रिकवर करने के चक्कर में पड़ जाते हैं कि मैं इस लॉस को रिकवर कर लूँ, मैं इस लॉस को रिकवर कर लूँ, लॉस को रिकवर कर लूँ। तब यहाँ पे क्या होता है कि आप पूरा कैपिटल वाइप आउट करते हैं। लेकिन अगर ये किल स्विच ऑप्शन को ऑन कर देते हैं, अगर ये किल स्विच ऑप्शन को आप ऑन कर देते हैं, तो इसका फंक्शन क्या है कि इफ़ यू वांट टू डिसेबल ए पार्टिकुलर सेगमेंट और टेक ए ब्रेक फ्रॉम ट्रेडिंग, यू कैन यूज़ द किल स्विच फीचर एंड टेम्परली डिसेबल द सेगमेंट। आप पार्टिकुलर सेगमेंट को डिसेबल कर सकते हैं। मान लेते हैं आप इक्विटी में ट्रेड कर रहे हैं, इक्विटी कैश में आपको लॉस होता चला जा रहा है, लॉस होता चला, आप इसको सेगमेंट को ही गायब कर दीजिए, आप इस सेगमेंट को ही हाइड कर दीजिए, सेगमेंट को ही ब्लॉक कर दीजिए, ताकि आपको इसमें ट्रेड करने का मौका ही पार्टिकुलर डे पे नहीं मिलेगा। जैसे उस दिन लॉस हो गया, अब आप ओवर ट्रेड करने से बच जाएंगे। लॉस हो गया, आपने इस सेगमेंट ही डिसेबल कर दिया। वो जैसे आपने सेट कर देंगे ना, आप सेट कर देंगे कि भाई हमें 10,000, 20,000, 12,000 लॉस हो जाए, मैं चाहता हूं उसके बाद ये ब्लॉक हो जाए, ये सेगमेंट ही ब्लॉक हो जाए। तो बिल्कुल सेम फंक्शन यहाँ पे आपका ये ज़ेरोधा वर्क करता है, ये किल स्विच आपका वर्क करता है। जैसे क्या लिख रहा है, दिस पार्ट ऑफ द न्यू नज बोलते हैं जिसको कहते हैं कि एक तरह का ठोकर देना, ठोकारा मारना, उसको कहते हैं न्यूज, कोहनी मारना है ना। इनिशिएटिव टू हेल्प ट्रेडर्स फ्रॉम बर्निंग आउट ड्यू टू ओवर ट्रेडिंग। जो ओवर ट्रेडिंग कर रहे हैं उनके लिए एक तरह का ये जो है बहुत ही यूजफुल फीचर्स है। वो आपको कोहनी मारेगा, ठोकारा मारेगा,
याद दिलाएगा कि भाई आप ओवर ट्रेड कर रहे हैं, आपका ये सेगमेंट ब्लॉक हो जाएगा, ये सेगमेंट आपका ब्लॉक हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है कि आपका ओवर ट्रेडिंग करने से आपको बचा देगा, आपको ओवर ट्रेडिंग करने से बचा देगा। जैसे आप समझिए इसको, आपको कैसे यूज़ करना है इसको ये समझा देता हूँ मैं, कैसे यूज़ करना है और कब कब यूज़ करना है। मान लेता हूँ कि आप 10,000 लॉस हो गया, 20,000 लॉस हो गया, 15,000 लॉस, तो आप वहाँ पे फिक्स कर सकते हैं 10,000, 12,000, 13,000, 20,000 आप फिक्स कर दीजिए। इतना लॉस हो जाने के बाद आपका ट्रेडिंग बंद हो जाएगा, आपका वो सेगमेंट पार्टिकुलर डे के लिए बंद हो जाएगा। क्लियर है ना? तो इसको कैसे यूज़ करते हैं ये समझ लीजिए। फिर उस दिन आप यूज़ नहीं कर सकते, जिस दिन ये बंद हो जाएगा यूज़ नहीं करते, फिर आपको 12 घंटा के बाद ही वो एक्टिव होगा। पार्टिकुलर डे में आप कितनों कोशिश करते रह जाइएगा वो ऑन नहीं होगा। अब वो 12 घंटा के बाद ही आपका वो सेगमेंट ऑन होगा, फिर आप ट्रेड कर पाएंगे। तो ये आपको ओवर ट्रेडिंग से बचा देता है। क्या करता है? ओवर ट्रेडिंग से बचा देता है। देखिए ध्यान से कैसे करना है, तो आप समझिए मैं इसको यूज़ करने का तरीका होता है। लेकिन बहुत सारे सवाल आपके मन में आएंगे कि ये जो हम यूज़ करेंगे किल स्विच, इसका मेन मकसद क्या है? तो मेन मकसद मैंने आपको शुरू में बता दिया कि रिटेल ट्रेडर को लॉस से बचाना। देखिए जो समझदार ट्रेडर होते हैं, जो मैच्योर ट्रेडर होते हैं, वो पता है वो मेंटली सिस्टम बंद कर देते हैं जब उनको एक ओवर लॉस होने लग जाता है या ओवर ट्रेडिंग करने लग जाते हैं ना। तो जो मैच्योर ट्रेडर है वो खुद ब खुद ट्रेडिंग को बंद कर लेते हैं, जब ये फंक्शन ये फीचर नहीं था तब भी। लेकिन जो नए नए ट्रेडर होते हैं और नयका जोगी क्या होते हैं उसको, नया जोगी मठ उजाड़ वाला नहीं होता, कौन क्या एक कहावत चलता है कि बहुत जगह उसको जट्टा हो जाता है। जब नया नया जो जोगी बनता है, नया नया जो साधु संत बनता है, उसको बहुत जगह ज़्यादा जट्टा होने लग जाता है, या हजार जोगी मठ उजाड़ टाइप का बात नहीं जाता है। तो जो नया नए लोग आते हैं ना इस मार्केट में, वो जाहिर सी बात है लॉस तो होता ही है, लेकिन वो उस लॉस के पीछे पड़ जाते हैं, वो बिल्कुल इस लॉस के पीछे पड़ जाते हैं। मार्केट से कहते हैं नहीं वो जो लॉस आपने किया ना मेरा, वो मुझे वापस दे दो। और वो चक्कर में वो ओवर ट्रेड करते, फिर ट्रेड करते, फिर ट्रेड करते, फिर ट्रेड करते, करते 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 पूरा जीरो कर लेते हैं बैलेंस। फिर वो मार्केट से बाहर, और उसके बाद गाली देना शुरू मार्केट को, बक हरामी है मार्केट, तो ये है मार्केट, तो खाली लॉस होता है, बेईमानी है, ये सब कहते रहते हैं। ठीक है, तो उस चीज़ से बचने के लिए ही ये किल स्विच ऑप्शन को जीरोधा ने लगाया है। अब आप समझिए कि इसको मान लेता हूँ करना क्या है, कैसे करना। आप कहेंगे कि तो ऐसा है सर जब लॉस हो जाएगा तो हम खुद से कुछ दिन ट्रेडिंग ही बंद कर देंगे। बिल्कुल सही, खुद से ट्रेडिंग बंद कर देंगे। इस ऑप्शन को क्यों यूज़ करेंगे, हम खुद से ट्रेडिंग बंद कर देंगे? आपके मन में ऐसा सवाल आ सकता है, बोलिए नहीं आएगा बिल्कुल कि हम ट्रेडिंग ही बंद कर देंगे, इस ऑप्शन का यूज़ करने की क्या जरूरत है। लेकिन पता है हम लोग ह्यूमन है, हम लोग क्या है, रोबोट तो है नहीं, हम लोग ह्यूमन है। और ये आप भी जानते हैं कि आप जरूर सोचते हैं कि 1,000 रुपये का जब मुझे लॉस हो जाएगा तो मैं आज ट्रेडिंग बंद कर दूंगा। ये ज़रूर लोग सोचते हैं। अगर 2,000 का लॉस हो जाएगा तो मैं आज ट्रेडिंग बंद कर दूंगा, ज़रूर ये सोचते हैं। लेकिन ईमानदारी से ज़रा सोचिए, लॉस हो जाने के बाद कितने परसेंट लोग ट्रेडिंग बंद करते हैं पार्टिकुलर डे में, सेम डे में? कितने लोग बंद करते हैं? नहीं बंद करते हैं, वो रिकवर करने लग जाते हैं। दोस्तों इस बात को मानिएगा कि नहीं मानिएगा, कमेंट सेक्शन में बताइए। तो वो रिकवर करने लग जाता है नए सब लोग, तो उस चक्कर में उसको ओवर लॉस आता है। तो यहाँ पे क्या होता है, सेम उस एटीएम कार्ड की तरह आप अपने उस ट्रेडिंग को, अगर आपने सिस्टम बंद कर दिया तो 10 मिनट बाद मन बदल जाएगा, आप जाके सिस्टम ऑन करके फिर से ट्रेड करने लग जाएंगे। कर सकते हैं कि नहीं? या मोबाइल बंद कर दिया, ऑफ हट गया, फिर से 10 मिनट बाद मन बदल जाएगा, या मार्केट अच्छा लगने लगेगा तो वापस से आके ट्रेड करने बैठ जाएंगे। तो क्यों ना वो चीज़ को ही मैं वहाँ पर पार्टिकुलर कुछ टाइम के लिए, कुछ दिन के लिए ब्लॉक कर दूँ, तो मैं चाह के भी नहीं उस दिन ट्रेड कर पाऊंगा, तो हमारा लॉस भी ओवर होने से बच जाएगा। चीज़ें समझ रहे हैं ना बात? तो इसके लिए इस किल स्विच को एक्टिवेट करना पड़ता है। और ये जब आप एक बार लॉग इन टू द अकाउंट सेक्शन, आपको ज़ेरोधा काइट में जाना है। और कहाँ जाना है? कंसोल वाला ऑप्शन में। जो लोग ज़ेरोधा यूज़ करते हैं उनको कंसोल बटन दिया जाता है उसके काइट प्लेटफॉर्म में। एंड चूज द सेगमेंट, कंसोल के अंदर जाके अपना सेगमेंट चूज करना है। यू विश टू डिसेबल एंड कन्फर्म, जिस भी सेगमेंट को आप डिसेबल करना चाहते हैं उसको चेक करिए और उसको कंफर्म करिए। दिस विल चेक इफ़ यू हैव ओनली ओपन ऑर्डर्स और पोजीशन इन द अब्सेंस ऑफ एनी ओपन ऑर्डर और पोजीशन। कहने का मतलब है अगर कोई ऑर्डर लगा हुआ है और आप उसको एक्टिवेट कर देंगे, कोई ऑर्डर लगा हुआ है आप उसको ये एक्टिवेट कर देंगे किल स्विच को, तो वो सारे पोजीशन कट कर देगा। वो सारे पोजीशन कट कर देगा, या तो खुद से कट करके एक्टिवेट करिए या तो वो पोजीशन खुद कट कर देगा। द सेगमेंट इज डीएक्टिवेटेड विद इन 5 मिनट। जब आप ये काम करेंगे तो 5 मिनट के अंदर में आपका सारा डीएक्टिवेट हो जाएगा, जो भी आप करना चाहेंगे। इसके लिए देखिए यहाँ पे एक चल रहा है आपके सामने, जो है वीडियो थोड़ा सा चल रहा है। कहाँ जाना है? कंसोल में जाना है, क्लियर दिख रहा है। कंसोल में जाने के बाद कहाँ जाना है?
आपको यहाँ अकाउंट में जाना है, क्लियर हो गया। अकाउंट में जाने के बाद आपको सेगमेंट में जाना है, यहाँ क्लियर। और सेगमेंट में जाके आपको चेक करना है जिस सेगमेंट को आपको डीएक्टिवेट करना है, इक्विटी, बीएसई इक्विटी, एनईसी इक्विटी, फ्यूचर ऑप्शन, करेंसी, जो भी डीएक्टिवेट करना, क्लिक करके उसको डीएक्टिवेट करके कंफर्म कर दीजिए। अब वो पार्टिकुलर कितने घंटे के लिए बंद हो जाएगा आपका ट्रेडिंग अकाउंट ओपन रहेगा, अकाउंट डिसेबल नहीं होगा। आपका ट्रेडिंग फैसिलिटी को 12 घंटे के लिए ब्लॉक कर दिया जाएगा किल स्विच ऑप्शन के द्वारा, जिससे आपका मन भी अगर बदल गया, अगर आपका दोबारा इच्छा भी होगा कि आप जाके ट्रेड कर लें, तो वो आपको नहीं करने देगा। क्यों? क्योंकि 12 घंटे के लिए आपका ट्रेडिंग डिसेबल कर दिया गया। कितने घंटे के लिए? 12 घंटे के लिए आपका ट्रेडिंग अकाउंट डिसेबल कर दिया गया, इसलिए आपका मन भी बदल जाएगा, तो कोई फायदा नहीं, आप ट्रेड नहीं कर सकते। अब इसमें आपका कुछ सवाल आएंगे। देखिए कहाँ जाना है, फिर से देखिए, कंसोल, अपना अकाउंट में जाइए, कंसोल अकाउंट, उसके बाद अपना सेगमेंट चुनिए और सेगमेंट में जो भी सेगमेंट को ऑफ करना है वो ऑफ कर दीजिए, वो बंद हो जाएगा। पर्टिकुलर उस सेगमेंट में आप ट्रेड नहीं कर सकते फिर 12 घंटे तक, क्लियर। अब आपका सवाल आएगा मन में कि इसके बाद क्या क्या हो सकता है, तो यहाँ पे ज़ेरोधा ने क्लियर कर दिया है। देखिए ज़ेरोधा के ही वेबसाइट से मैं बता रहा हूँ, टू इनेबल ए सेगमेंट दैट वाज डिसेबल प्रीवियसली। देखिए ध्यान से, वंस डिसेबल, अगर एक बार आपने डिसेबल कर दिया, यू विल बी एबल टू इनेबल इट बैक इन 12 आवर। आप 12 घंटा से पहले फिर आप ट्रेड नहीं कर सकते, उसको इनेबल नहीं कर सकते। यूजिंग द सेम ऑप्शन, इनेबल करने के लिए भी फिर आपको सेम ऑप्शन जाना है। कहाँ? पहले अकाउंट में जाना है, फिर आपको कंसोल में जाना है और फिर सेगमेंट में जाना है, और सेगमेंट में जाके जिस ऑप्शन को आपने चेक किया था, ये स्विच ऑन किया था, उसको ऑफ कर दीजिए, आपका स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन 12 घंटे के बाद यू कैन चेंज द बटन एंड कंफर्म टू फॉर द सेगमेंट टू बी इनेबल एंड स्टार्ट ट्रेडिंग अगेन। कितने घंटे के बाद? 12 घंटे के बाद। यानी आप पार्टिकुलर डे तो फिर ट्रेड कर ही नहीं सकते, बंद हो जाएगा, आपका मन भी बदल जाएगा ना, मार्केट देख के फिर भी आप ट्रेड नहीं कर सकते, यानी ओवर लॉस होने से बच जाएंगे। बहुत अच्छा फीचर है। अब इसमें पूछ रहा है कि व्हाट हैपन्स टू माय जीटीटी बास्केट ऑर्डर, एसआईपी ऑर्डर। अगर पहले से आपने ऑर्डर लगा रखे हैं तब उस कंडीशन में क्या होगा? वंस द जीटीटी इज ट्रिगर्ड, यानी कि गुड टिल डेट, यानी कि एक होता है ऑप्शन ज़ेरोधा में, बहुत सारे प्लेटफॉर्म में होता है कि मैं चाहता हूं कि 500 रुपये के पास प्राइस आएगा कभी भी, आज से 1 महीने बाद, 90 दिन बाद, 60 दिन बाद, अगर उसको कहते हैं जीटीटी ऑर्डर, वो लगा दिया जाता है और प्राइस सेट कर दिया जाता है। जैसे ना होता है स्विंग ट्रेडिंग में कि 120 का टारगेट, अब 120 कब आएगा? हो सकता है 10 दिन में आ जाएगा, 20 दिन में आ जाए, हो सकता है 60 दिन में आए, तो 120 पे ऑर्डर लगा के उसको जीटीटी क्लिक कर दिया जाता है, तो कहा जाता है कि जब भी 120 पे आएगा आपका बुक हो जाएगा। अगर वो आपने ऑन रखा है जीटीटी इज ट्रिगर इफ द सेगमेंट इज डिसेबल, अगर सेगमेंट डिसेबल हो गया, योर ऑर्डर आर रिजेक्टेड, आपका ऑर्डर रिजेक्ट हो जाएगा। यानी आप फिर सेगमेंट ऑन करके आपको वो ऑर्डर लगाना पड़ेगा, लेकिन जो पहले से आपका ऑर्डर लगा वो रिजेक्ट हो जाएगा, क्लियर। द सेम इज अप्लीकेबल टू बास्केट ऑर्डर एंड एसआईपी ऑर्डर, जो भी लगे हुए आपके होते हैं मंथली वाइज, वो भी अगर अगले दिन या सेम डे ट्रिगर होने वाला है तो वो भी रिजेक्ट हो जाएगा, नहीं लगेगा, क्लियर। लेकिन इवन इफ यू डिसेबल सेगमेंट, यो अगर आप सेगमेंट डिसेबल कर देते हैं, ये सब किल स्विच ऑन कर देते हैं, योर डीमेट अकाउंट इज स्टिल ओपन विथ अस, यानी आपका अकाउंट तो ओपन रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। हैंस यू विल बी चार्ज द एमसी एप्लीकेबल टू योर, बाकी जो चार्जेस एप्लीकेबल होते हैं वो तो होंगे ही। तो इसका मेन फायदा क्या है? मेन फायदा ये है कि आपको ओवर ट्रेडिंग से पार्टिकुलर डे बचा लिया जाएगा। आपका मेंटली चूंकि कमजोर होता है, लोग ईगो में पड़ जाते हैं, क्या होता है, ईगो में आ जाते हैं, कवर करने का ईगो लोग ले लेते हैं, मैं तो मार्केट को बदला लूंगा, मार्केट से बदला लूंगा, मार्केट से बदला लूंगा, लॉस करा दिया मार्केट ने, साले को पीट दूंगा पकड़ के, मार्केट को सब कवर करूंगा। ये नए लोग सोचते हैं ऐसा, पुराने लोगों को पता है मार्केट से नहीं जीत सकता कोई, वो चुपचाप अपना ट्रेडिंग खुद बंद कर देते हैं, रिस्क मैनेजमेंट और ओवर ट्रेडिंग का मैनेजमेंट यूज करके बंद गए। लेकिन नए लोग कवर करने के चक्कर में पड़ जाते हैं, आज तो मार्केट को ही पीट देंगे, आज मार्केट का इतना हिम्मत कि मेरा पैसा ले लिया, वो कवर करने के चक्कर में चाहते हैं। तो उन लोगों के मेंटलिटी को रोकने के लिए इस ऑप्शन को यूज किया गया। अब सबसे बड़ा दिक्कत मेंटलिटी की है कि इस ऑप्शन को भी जाके ऑन करना पड़ेगा, और अगर आपकी मेंटलिटी पावर स्ट्रांग है तो जरूर इसको ऑन कर लीजिए दोस्तों, दिल पे पत्थर रख के ही ऑन करना पड़ेगा, लेकिन ऑन करिएगा जरूर, काफी फायदा होगा। किल स्विच ऑप्शन यूज करेंगे तो आपका काफी लॉस कम हो जाएगा, ओवर ट्रेडिंग कम हो जाएगा और कुछ दिमाग को शांति भी मिलेगा। तो बहुत ही बेहतरीन फीचर है, यूज़ करिए। मुझे फीडबैक जरूर बताइएगा जानकारी से फ़ायदा मिला या नहीं मिला। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।